हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नई रंगोली पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 आत्मनिर्भरता के बारे में पढ़ेंगे। आत्मनिर्भरता का अर्थ है किसी काम को करने के लिए आपको दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़े, आपको स्वयं उसमें सक्षम होना पड़ेगा। मान लीजिए आपको एक गिलास पानी की एक साधारण एक गिलास पानी की ज़रूरत है, तो आप किसी के भरोसे ना बैठे रहे कि कोई मुझे आएगा, मम्मी आएगी, दीदी आएगी या कोई आएगा और मैं उसे कहूँगा तब वो पानी मुझे देगा तब मैं पीऊँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पानी पीना है तो आप स्वयं पानी लीजिए और पीजिए। एक साधारण सा उदाहरण है। तो इस तरह से कोई भी काम करने के लिए आपको दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आपको स्वयं पर निर्भर करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हर काम को करने के लिए आपको सक्षम होना पड़ेगा। तो ऐसे ही वही आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भरता व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। ये जीवन का आभूषण है। कर्तव्य श्रृंखला की यह पहली कड़ी है ना, कि कोई भी कर्तव्य आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो आप स्वयं कर रहे हैं, किसी के भरोसे नहीं बैठ रहे हैं। तो ये कर्तव्य श्रृंखला की पहली कड़ी है। वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्ट देव है। सर्वांगीण उन्नति का आधार है। आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास और आत्मगौरव जागृत होता है। आत्मनिर्भरता से क्या होता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे हम किसी भी काम को करने के लिए सक्षम होना सीख जाते हैं। यह विश्वास आ जाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे किसी के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। ये नहीं है कि कोई मुझे सहायता करेगा तो ही मैं कार्य कर सकूँगा, तो ऐसा नहीं है। उसमें हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मगौरव जागृत होता है। जैसे टाटा, बिरला, सिंघानिया, डालमिया, खेतान, मोदी, अंबानी, न जाने कितने स्वावलंबियों ने स्वयं को समृद्ध किया। स्वावलंबियों यानी स्वयं पर भरोसा करना, किसी के भरोसे नहीं बैठना, स्वयं पर भरोसा करके अपने कार्य को करना। तो इससे क्या होता है, हम जीवन में जो भी कार्य करने जाते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है। तो इस तरह के बहुत सारे जो औद्योगिक के क्षेत्र में जो है, टाटा, बिरला हो गए, सिंघानिया, डालमिया, खेतान, अंबानी, ये लोगों ने क्या किया कि स्वावलंबियों को समृद्ध किया तथा राष्ट्र को औद्योगिक संपन्नता प्रदान कर विश्व प्रांगण में भारत का भाल ऊंचा किया, है ना। मतलब विश्व में भारत का नाम क्या किया, ऊंचा किया। अब आइए देखिए, आगे बढ़ते हैं। विद्वानों का यह कथन बिल्कुल ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री व माता है। मतलब विद्वानों का कथन यह बिल्कुल सही है कि क्या है, नम्रता ही, नम्रता यानी नम्रता का भाव जो है, कोमलता का भाव जो है, ये हम स्वतंत्रता की धात्री यानी माँ, धात्री व माता है। लोग भ्रमवश अहंकार वृत्ति को उसकी माता समझ बैठते हैं। लोग जो है भ्रम के कारण, है ना, भ्रम यानी संदेह के कारण, अहंकार वृत्ति मतलब घमंडी स्वभाव के कारण क्या होता, वो उसे ही अपना माता, लोग भ्रमवश अहंकार वृत्ति को उसकी माता समझ बैठते हैं, है ना। असल में हमारे अंदर जो है वो नम्रता का भाव होना चाहिए, वही स्वतंत्रता की माता है। लेकिन लोग भ्रम के कारण अहंकार वृत्ति को ही उसको माता समझ बैठते हैं और उसकी
पर वह क्या होती है, उसकी सौतेली माँ होती है जो उसका सत्यानाश कर देती है। जिस तरह से माँ जो है अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहती, वहीं दूसरी ओर ऐसा माना जाता है कि सौतेली माँ जो है अपने सौतेले बच्चे का हमेशा विनाश चाहती है, उसका बुरा चाहती है, वो उसे देखना नहीं चाहती है ना। वो चाहती है कि उसका हर चीज़ खराब हो, उसका सत्यानाश हो। ठीक है, तो यही जो अहंकार वृत्ति जो है एक तरह से मनुष्य का क्या है, सौतेली माँ है। वो क्या करता है, अहंकार वृत्ति के कारण मनुष्य का एक बार ना एक बार नाश हो ही जाता है, चाहे वो संबंध ठीक हो या ना हो। पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। यानी आत्म संस्कार के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। चाहे वह स्वतंत्रता में अभिमान यानी घमंड और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। यानी मानसिक स्वतंत्रता के लिए परम आवश्यक है कि आत्म संस्कार के लिए मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है ना। चाहे वह स्वतंत्रता अभिमान और नम्रता के मेल से हो या सिर्फ वो नम्रता से ही उत्पन्न हो, तो मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है आत्म संस्कार के लिए। तो यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है ना। मर्यादापूर्वक जीवन, जो मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, यानी सबके साथ अच्छे से व्यवहार करके, नम्रतापूर्वक सबसे मिलजुल कर, दायरे में रहकर, बड़ों का सम्मान करके, छोटों का आदर करके, है ना। मतलब इस तरह से मर्यादा के अंदर जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए यह गुण अनिवार्य है, ज़रूरी है, जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे वो अपने पैरों पर के बल खड़ा होना आता है, और जिससे अपने पैरों के बल पे खड़ा होना आता है। यानी हमारे जो मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उसमें नम्रता का भाव होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि उससे क्या होता है, यह गुण अनिवार्य है कि मर्यादा में रहने से, मर्यादा का जीवन व्यतीत करने के लिए नम्रता का भाव होना चाहिए, है ना। और जिससे मनुष्य उसमें आत्मनिर्भरता आती है और अपने पैरों के बल पे खड़ा होना उसे आ जाता है। युवा को सदा यह स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है ना। युवा को सदा यह स्मरण रखना चाहिए कि वो क्या है, बहुत कम बातें जानता है। ये संसार में जितने भी ये चीज़ हो रहे हैं वो बड़े बुजुर्गों की अपेक्षा वो बहुत कम जानता है। अपने ही आदत से वह बहुत नीचे है और उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं अधिक बढ़ी हुई है। उसका जो आदर्श है वो बहुत नीचा है और उसकी इच्छाएं जो आकांक्षाएं जो है उसकी योग्यता से बहुत अधिक बढ़ी हुई है। मतलब जितने उसमें योग्यता नहीं है उससे कई ज़्यादा उसमें आकांक्षाएं पाल रखी है। उसे इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने से बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे। उसे सदा यह ध्यान रखना चाहिए युवा को कि वह अपने से जो बड़े हैं उसका सम्मान करे, क्योंकि वह जो है बड़ों की अपेक्षा कम बातें ही जानता है ना। तो हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार रखना चाहिए, नम्रता के साथ रहना चाहिए। यह बातें आत्मा मर्यादा के लिए अति आवश्यक है। आत्मा मर्यादा के लिए ये सब चीज़ जो है बहुत आवश्यक है। यह सारा संसार जो कुछ हम है और जो कुछ हमारा है, जैसे हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग,
हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण यानी बुराई और थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए, है ना। हमें अपनी आत्मा को क्या रखना चाहिए? नम्र रखना चाहिए। तो हमारे संसार में जो कुछ भी, ये संसार, यह सारा संसार, जो कुछ हम है और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की बाहर की, है ना, हमारे जितने भी अवगुण है यानी दोष है, गुण है, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमारी आत्मा को क्या रखना चाहिए? नम्र रखना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन नहीं है। लेखक कहते हैं कि नम्रता से यहाँ उनका अभिप्राय यानी उनका मतलब यह नहीं, दब्बूपन नहीं है। दब्बूपन यानी डरपोक की भावना जो होती है, वो डरपोक नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है ना, कि मुझे वो मनुष्य सहायता करेगा तो मैं ये कार्य करूँगा, ये नहीं है। जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है। जिससे उसका संकल्प यानी प्रतिज्ञा जो है क्षीण यानी कमज़ोर हो जाती है, और उसकी बुद्धि, प्रज्ञा यानी मंद, बुद्धि जो है मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर झटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता, है ना, कि जिसके कारण वो आगे बढ़ने के समय वो क्या होता है? पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर वो झटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है ना, बेड़ा यानी नाव जो है पार करने के लिए अपने ही हाथ में है। वह चाहे जिधर लगाए, है ना, या तो पार लगाए, बीच में लगाए, तो उसके हाथ में है। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है। तो क्या है? सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, मतलब हर स्थिति में, है ना, वह हर स्थिति के बीच में अपनी राह आप निकाल लेती है। किसी के भरोसे बैठी नहीं रहती है ना, किसी के लिए वो ये नहीं बैठे रहते कि वो मुझे राह दिखाएगा या मुझे करके देगा तो मैं करूँगा, आगे बढ़ूँगा, ये नहीं है। हर स्थिति में, हर दशा में वो अपने आप अपनी राह को निकालती है। अब तुम्हें तो क्या है, हर स्थिति में वो अपना राह स्वयं निकाल लेता है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक उत्तर तुम्ही को देना है ना, कि क्या करना है, कैसे जाना है, किस राह चलना है, ये तुम्हें उसका उत्तर तुम्हें ही ठीक चुनना पड़ेगा, तुम्हें ही सोचना पड़ेगा, तुम्हें ही देना पड़ेगा। दूसरा इसका कोई नहीं उत्तर दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। कोई दूसरा आदमी तुम्हारे इस काम को अपने ऊपर नहीं लेगा, उसे तुम्हें स्वयं ही लेना पड़ेगा। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ क्या करेंगे? अनुभवी लोगों को बातों को आदर के साथ सुनेंगे, है ना, आदर के साथ सुने। बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने। कृतज्ञतापूर्वक यानी उपकार के साथ माने। जो बुद्धिमान व्यक्ति जो सलाह दे रहे हैं उसकी सलाह को उपकार पूर्वक माने। पर इस बात को निश्चित समझ कर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। पर इस बात को निश्चित समझ कर कि ये समझ कर करना चाहिए कि हमारे काम से ही क्या होगा, हमारी रक्षा हो सकती है या पतन यानी नाश हो सकता है। ये हमको खुद ही सोचना पड़ेगा। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए, है ना। हमारे जो विचार है, हमको विचार जो करना है, इसको दृढ़तापूर्वक बनाए रखना पड़ेगा कि हमें
काम में हमारी रक्षा होगी, हम आगे की ओर बढ़ेंगे, मंजिल को प्राप्त करेंगे, हम सफल होंगे, और किस राह पर चलने पर हमारा पतन होगा या नाश होगा। तो यह हमें विचार और निर्णय की स्वतंत्रता हमें दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए, यानी मजबूती से बनाए रखना चाहिए कि नहीं, हमें ये काम करेंगे, इस राह पे चलेंगे, ये काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीचे रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि हम रास्ते पर तो रहेंगे ही, परंतु इस बात को ना देखेंगे कि वह रास्ता हमें कहाँ ले जा रहा है। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीचे रहती है ना, नीचे देख के जो चलता है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा, है ना, उसका सिर झुका ही रहेगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि हम रास्ते पर तो रहेंगे, यानी नीचे देख कर जब चलते हैं तो हम तो रास्ते पर तो रहेंगे, परंतु इस बात को ना देखेंगे कि यह रास्ता हमें कहाँ ले जा रहा है, सफलता की ओर ले जा रहा है या असफलता की ओर ले जा रहा है। यानी हम जब चले तो सिर ऊपर करके सोच समझकर बुद्धिमानी से चले, है ना, ये कि किस राह पे चलने पे, किस रास्ते पे चलने से हम सफल होंगे, ये सब विचार करके चलेंगे। अगर नीची दृष्टि करके चलेंगे तो हम राह पे तो चलेंगे, पर यह राह जो है हमें रास्ता कहाँ ले जा रहा है ये हमें पता नहीं चलेगा। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टता की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। चित्त यानी मन। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टता का अर्थ है प्रयत्न न करना, और उग्रता का अर्थ है भयानक। तो चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टता की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो, है ना, और अपने उद्देश्य को उच्च रखो। हम अपने व्यवहार में क्या रहो, कोमल रहो, और अपने जो उद्देश्य है उसको ऊंचा रखो। जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जो मंजिल है, उसको क्या रखो, ऊंचा रखो, जो हमें ये सफलता प्राप्त करनी ही है। लेकिन व्यवहार में कठोरता न लाओ। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यवहार में कठोरता मत लाओ। सबके साथ मिलकर नम्र व्यवहार के साथ रहो। इस प्रकार नम्र और उच्चा से दोनों बनो, है ना, यानी नम्र भी बनो, कोमल रहो, यानी व्यवहार में नम्रता भी रखो और अपने उद्देश्य को भी ऊंचा रखो। तो दोनों ही साथ में बने रहो। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो, है ना, कि नहीं मैं ये काम मरा हुआ ना रखो, मतलब नहीं मैं से ये काम नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ये सब व्यर्थ हो जाएगा, सारा व्यर्थ है। तो ये मन को मारना हुआ, है ना, ऐसा मन को मरा हुआ मत रखो। जितना ही जो मनुष्य अपने लक्ष्य ऊपर रखता है उसका तीर उतना ही ऊपर जाता है। तो कह रहे हैं कि जितना ही जो मनुष्य अपने लक्ष्य को, यानी अपने उद्देश्य को ऊपर रखता है उसका तीर भी उतना ही ऊपर जाता है। संसार में ऐसे अनेक दृढ़ चित्त मनुष्य हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी। मतलब संसार में ऐसे अनेक दृढ़ चित्त, है ना, मतलब अपने मन को मजबूती से बनाए रखना। दृढ़ चित्त यानी अपने मन को मजबूत बनाए रखना, है ना, हर स्थिति में, चाहे वो दुख की स्थिति हो, विपत्ति की हो, या किसी भी स्थिति में हो, अपने मन को जो है दृढ़ मजबूत बनाए रखना। जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, जिन्होंने मरते दम तक क्या करे, सत्य का राह नहीं छोड़ा, अपनी आत्मा के विरोध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी विपत्ति आई, आपने राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी होगी, जिन्होंने सत्य के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, है ना, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। तो उनके ऊपर इतनी विपत्ति आई पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही कि
सूर्य चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। सूरज चंद्र इधर से उधर हो सकता है, सूरज इधर से उधर हो सकता है, चंद्र इधर से उधर होता है, चाहे सारा जगत भी इधर से उधर हो सकता है। पर दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। लेकिन हरिश्चंद्र जो है अपने सत्य से इधर से उधर टस से मस नहीं हुए, अपने सत्य पर अटल रहे, अडिग रहे, है ना। अपने सत्य पर जरा भी, सत्य का पथ से जरा भी विचलित नहीं हुए, डटे रहे, है ना। सारा जगत इधर से उधर हो जाए, सूरज इधर से उधर हो जाए, चंद्र इधर से उधर हो जाए, लेकिन हरिश्चंद्र जो है सत्य के पथ पर अडिग रहे। वो अपने सत्य के पथ से अडिग विचलित नहीं हुए, अपने सत्य के पथ पे अडिग रहे। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे। महाराणा प्रताप भी जो आप पढ़े होंगे कहानी ना, तो महाराणा प्रताप जो महाराज थे वो जब विद्रोहियों से हार गए थे तो क्या किए थे, जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, है ना। परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी। यानी उन्हें जंगल में भटकते रहना, इधर उधर भटकते रहना, अपने स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पना देखना मंजूर है, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात नहीं मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी। अधीनतापूर्वक यानी गुलामी के गुलाम बनकर रहने का, है ना, मतलब परावस्था जिसको कहते हैं, ठीक है। तो दूसरे के परावश मतलब दूसरे के अधीन रहना, दूसरे के गुलाम बन के रहना, वो जैसा बोलेगा वैसा करना। तो उन्हें जंगल में भटकना मंजूर था, अपनी स्त्री और बच्चे को भूख से तड़पते देखना मंजूर था, परंतु उन्हें किसी के गुलाम बनकर रहना उन्हें स्वीकार नहीं था। उन्हें जो लोगों ने जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, मतलब अधीनता गुलाम बन के रहो, है ना, ऐसा मत दिया, लेकिन उन्होंने नहीं माना, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी स्वयं को हो सकती है उतनी दूसरों को नहीं हो सकती। यानी हमारी जो मर्यादा है उसकी चिंता हमें स्वयं ही है, हमें जितनी अपनी मर्यादा की चिंता होगी उतना दूसरों को नहीं हो सकती। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलाइयों के हाथ में पड़ गया। बलाइयों यानी विद्रोहियों, ठीक है, एक बलाइयों के हाथ में पड़ गया। बलाइयों ने उससे व्यंग्यपूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है ना। एक रोमन राजनीतिक जो है विद्रोहियों के हाथ में पकड़ा गया, तो अब विद्रोहियों ने उससे व्यंग्यपूर्वक यानी ताना देते हुए पूछा कि अब तेरा किला कहाँ है। तो उसने हृदय पे हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। हृदय पे हाथ रख लिया और उसने कहा कि यहाँ है मेरा किला। ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए, जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाले, तो ज्ञान के जिज्ञासुओं ने के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष, मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। यानी उसने कहा कि मैं ये निश्चय के साथ दृढ़तापूर्वक मतलब कहता हूँ कि जो युवा पुरुष जो है दूसरों को बातों का
सहारा चाहते हैं, हर काम में दूसरों का सहारा चाहते हैं कि वो व्यक्ति मुझे सहारा देगा तो मैं ये कार्य करूँगा। तो दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न नया कोई अगवा ढूंढा करते हैं। अगवा ढूंढा करते हैं मतलब जो उसको आगे आगे चले, उसे बताए कि ये रास्ते चलो, है ना, ऐसा कार्य करो। तो इस तरह का अगवा ढूंढा करते हैं और वो जो है उनका शिष्य बन जाते हैं, अनुयायी मतलब शिष्य, और उनका शिष्य बन जाते हैं कि जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे, कहेंगे इस रास्ते चलो तो इस रास्ते चलेंगे। तो वे जो है आत्म संस्कार, वैसा व्यक्ति जो है, वैसा युवा जो है आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उसका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए, है ना। तो उन्हें क्या है, स्वयं विचार करना चाहिए, अपनी सम्मति आप स्थिर करनी चाहिए, मतलब स्वयं विचार विमर्श करके कि हमको इस रास्ते पे चलना है तो हम आगे बढ़ेंगे, ये सही है ये गलत है, स्वयं निर्णय करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि दूसरा जो भी बोले हम उसमें आँख बंद करके विश्वास कर ले और वो जिस राह पे बोले उसी राह पे चल पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, तुलसीदास जी को लोक में जो इतनी सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई, उनका दीर्घ जीवन जो इतना महत्वमय और शांतिमय रहा, सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंद्वता और आत्मनिर्भरता के कारण है। मन तुलसीदास जी जो को इस लोक में जो इतनी सर्वप्रियता मिली, मतलब सब उन्हें पसंद करते थे, उनकी लेख को सुनते थे, लोकप्रियता मिली, है ना। और कीर्ति मतलब यश प्राप्त किया। उनका दीर्घ जीवन जो इतना महत्वमय और शांतिमय रहा, उनका जो इतना लंबा जीवन जो है इतना महत्वमय रहा, शांतिपूर्वक बना रहा, सब इसी मानसिक स्वतंत्रता के, निर्द्वंद्वता और आत्मनिर्भरता के कारण ही मिला। निर्द्वंद्वता यानी बिना दुविधा के, है ना, जो इन्होंने जीवन जिया और शांति में जीवन जिया, तो किस मानसिकता के कारण जिया, मानसिक स्वतंत्रता यानी जिसमें दुविधा ना हो, और आत्मनिर्भरता के कारण यानी स्वयं निर्भर रहे अपने ऊपर, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रखे, अपने ऊपर ही, अपने विचार से, अपने संकल्प से, है ना, अब वो आगे बढ़े, तो इससे उनका जीवन जो है शांति में बना रहा। वहीं उनके समकालीन, है ना, मतलब समकालीन मतलब समान समय के, जब तुलसीदास जी थे उस समय में ही केशव दास जी भी थे, समकालीन समय, उसको समकालीन यानी उसी समय में। तो केशव दास को देखिए, जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे, है ना, विलासी राजाओं के कठपुतली बने रहे, मतलब उनके गुणगान किए, उनको राजाओं को जो प्रसन्नता होती थी बस वही वो गुणगान करते थे, अगर चाहे वो सच हो या झूठ हो, है ना, राजा को खुश करने के लिए उन्हीं का गुणगान करते थे। तो उनके हाथ की कठपुतली बने रहते थे, जो वो राजा को पसंद था वही कार्य करते थे, स्वयं उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, वो दूसरे को खुश करते थे, उनकी कठपुतली बने रहते थे। जिन्होंने आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया, है ना, केशवदास जी जो है वो राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे, आत्म स्वतंत्रता की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और अंत में स्वयं अपनी बुरी गति की, और अंत में उनको क्या हुआ, उनकी गति जो है बहुत बुरी हुई। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है,
एक इतिहासकार कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का भाग्य क्या है, उसके हाथ में ही है। यानी वो जैसा कर्म करेगा उसका भाग्य भी वैसा ही बनेगा। अच्छे काम करेगा तो उसका भाग्य भी अच्छा बनेगा, बुरा काम करेगा तो उसका भाग्य भी बुरा बनेगा। तो भाग्य बनाना मनुष्य के हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है ना। हर व्यक्ति जो है अपने जीवन का निर्वाह श्रेष्ठ रीति मतलब सबसे अच्छे ढंग से कर सकता है। यही मैंने किया और यदि अवसर मिले तो यही करूं, है ना। कह रहे हैं लेखक, जब मैंने भी यही किया और अगर अवसर मिलेगा फिर से तो यही करूँगा। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो। स्वावलंबन यानी स्वयं पर भरोसा करना। तो कह रहे हैं कि आप चाहे तो इसे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो या चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है ना। दास यानी नौकर, गुलाम, यानी गुलाम को, दास को जो हम काम कहेंगे वही करेगा, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगा, है ना। और मनुष्य स्वतंत्र होता है, यानी अपनी मर्जी से अपना काम कर सकता है। वहीं दूसरी ओर दास जो नौकर होते हैं वो अपने मालिक की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। तो यही जो भाव है मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है, भेद उत्पन्न करता है। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े कर्मवीरों पर विजय प्राप्त की, है ना। इसी भाव के कारण राम लक्ष्मण भी घर से निकले और बड़े बड़े वीरों पर क्या किया, विजय प्राप्त की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की और वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। तो इसी भाव के कारण हनुमान भी अकेले जाकर लंका जाकर सीता मैया को खोज निकाला। कोलंबस भी अमेरिका के समान दूसरे महाद्वीप को ढूंढ निकाला। चित्त यानी हृदय या मन, चित्त की इस वृत्ति के बल पर कुंभन दास ने अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी जाने से इनकार कर दिया, है ना। आगे देखिए, इसी वृत्ति के बल पर कुंभन दास ने अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी जाने से भी इनकार कर दिया और कहा कि मोको कहाँ सीकरी सो काम, है ना। सो काम मतलब मेरे सीकरी में क्या काम है ना। तो इस चित्तवृत्ति के बल से मनुष्य इसलिए परिश्रम के साथ दिन काटता है और दरिद्रता के दुख को झेलता है, जिससे उसे ज्ञान के अंतिम भंडार में से थोड़ा बहुत मिल जाए। माने इस चित्तवृत्ति के बल से मनुष्य इसलिए परिश्रम के साथ दिन काटता है और दरिद्रता के दुख को झेलता है, जिससे उसे ज्ञान के अंतिम मतलब अत्यधिक अमित, ज्ञान के अमित यानी अत्यधिक भंडार में से थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाए। इस चित्तवृत्ति के प्रभाव से हम प्रलोभनों का निवारण करके उन्हें पद दलित करते हैं। कुमंत्रणाओं यानी बुरी सलाह, कुमंत्रणाओं का तिरस्कार करते और शुद्ध चित्त चरित्र के लोगों से प्रेम और उसकी रक्षा करते हैं। मतलब जो स्वतंत्र होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, स्वयं पर भरोसा करते हैं,
ऐसे चित्त वाले व्यक्ति परिश्रम करके अपनी दरिद्रता को, दुख को झेलते हैं, है ना, उससे पार पाते हैं और ज्ञान के भंडार में से थोड़ा ज्ञान उन्हें भी मिल जाता है। वो क्या कहते हैं, इसी चित्तवृत्ति से प्रलोभनों का, यानी जो लोभ होता है उसका निवारण करके उन्हें पददलित करते हैं और बुरी सलाह का तिरस्कार करते हैं और शुद्ध चरित्र के लोगों से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से मनुष्य के प्रभाव से युवा पुरुष कार्यालयों में शांति और कार्यालय में शांत और सच्चे रह सकते हैं और उन लोगों की बातों में नहीं आ सकते जो स्वयं अपनी मर्यादा खोकर दूसरों को भी अपने साथ बुराई के गड्ढे में गिराना चाहते हैं, है ना। मतलब इस तरह की चित्तवृत्ति से युवा पुरुष जो है कार्यालय में भी शांत और सच्चे रहते हैं और उन लोगों की बातों में नहीं आते जो अपनी मर्यादा खोकर दूसरों को क्या कर सकते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, बुराई के गड्ढे में गिराना चाहते हैं, मतलब बुराई की ओर ले जाना चाहते हैं। तो इन सब से भी वो दूर रहते हैं। इसी चित्तवृत्ति के प्रताप से बड़े बड़े लोग ऐसे समयों में भी, जबकि उनके और साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया, अपने महत्वपूर्ण कार्यों में अग्रसर होते गए। अग्रसर यानी आगे बढ़ते गए। यानी इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से मनुष्य क्या हुआ, बड़े बड़े लोग ऐसे समयों में भी क्या करते हैं, जो साथी उनका साथ छोड़ देते हैं तो भी क्या करते हैं, वे अपने महत्वपूर्ण कार्य में आगे ही बढ़ते रहते हैं। ये नहीं कि हमारे साथियों ने हमें साथ छोड़ दिया तो हम आगे नहीं बढ़े, ऐसा नहीं है। उनके साथियों का साथ छोड़ देने पर भी वे आगे बढ़ते हैं और ये सिद्ध करने में समर्थ हुए हैं कि निपुण, उत्साही और परिश्रमी पुरुष के लिए कोई अड़चन ऐसी नहीं है। मतलब वो आगे बढ़ते हैं और ये सिद्ध कर देते हैं कि जो निपुण यानी कौशल चतुर व्यक्ति होते हैं, उत्साही परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, उनके लिए कोई बाधा नहीं होती। वे किसी भी मुसीबत के आगे नहीं झुकते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसी चित्तवृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अनपढ़ लोग अज्ञानता से निकल उन्नत हुए। इसी चित्तवृत्ति से क्या होते हैं, जो दरिद्र लोग हैं दरिद्रता को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और जो अनपढ़ लोग हैं वो क्या करते हैं, अज्ञानता से निकलकर ज्ञान की ओर निकलते हैं, उन्नत होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने, यानी अध्यवसायी मतलब परिश्रमी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। इसी चित्तवृत्ति के आलंबन यानी सहारा, इसी चित्तवृत्ति के सहारे से मनुष्य पुरुष सिंहों को यह कहने की क्षमता हुई है, मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। इसी चित्तवृत्ति के कारण कि वह दूसरों की बातों में नहीं आता है, स्वयं आत्मनिर्भर बनता है, स्वावलंबन बनता है ना, स्वतंत्रता के साथ सोच विचार करता है, आत्मनिर्भर बढ़ के आगे बढ़ता है। तो ऐसे पुरुष जो है क्या करते हैं, राह ढूंढ निकालते हैं, हर स्थिति में अपना राह ढूंढ निकालते हैं या राह बना लेते हैं। आगे देखिए, यही चित्तवृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े से वीर मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा। यही चित्तवृत्ति के कारण, स्वावलंबन होकर आत्मनिर्भर होकर, इसी चित्तवृत्ति के कारण शिवाजी ने क्या किया था, उत्तेजित हो गए शिवाजी ने थोड़े से वीर मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी सेना पर छापा मारा, उसे तितर बितर कर दिया, है ना, इधर उधर कर दिया पूरा।
यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। धनुर्धर यानी धनुष बाण चलाने में निपुण। ठीक है, तो इसी चित्तवृत्ति यानी आत्मनिर्भर के कारण स्वावलंबन के कारण आत्मनिर्भर और स्वावलंबन वृत्ति के कारण एकलव्य ने भी क्या किया था, बिना गुरु के बिना किसी संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और एक अच्छा धनुर्धर बना। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जन से उच्च बनाती है। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर हो गया, स्वावलंबन हो गया, तो ऐसे व्यक्ति जो है सामान्य लोगों से ऊपर उठ जाता है, यानी उसका नाम हो जाता है। उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है। उसके जीवन को क्या बनाता है, सार्थक बना देता है, कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन बना देता है तथा उसे उत्तम संस्कारों के ग्रहण करने के योग्य बनाती है। अच्छे विचार, अच्छे गुण, ये सब संस्कार जो है ग्रहण करने के योग्य बना देती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके दृढ़ हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ उत्तम रहता है। यानी जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई दृढ़ आश्रय पर स्थिर रहती है, यानी जो व्यक्ति दूसरे पर भरोसा नहीं करता है, दूसरे की बुद्धि पर नहीं चलता है ना, जो दूसरा राह दिखाए उस पर नहीं चलता है, स्वयं अपनी बुद्धि से काम लेता है, अपनी चतुराई से काम लेता है, अपना रास्ता स्वयं निर्धारित करता है, यह दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, तो वही व्यक्ति क्या होता है, जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम बन जाता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्कॉट एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए। उनको ऊपर बहुत भारी ऋण हो गया। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए। कई मित्रों ने कहा कि चलो मैं तुम्हारी सहायता कर दूँ, तुम्हारा ऋण मैं चुका देता हूँ, पर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की और स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों रुपए का ऋण अपने सिर से उतार दिया। यानी उपन्यासकार जो है बिल्कुल बहुत ऋणी हो गए थे, उनके ऊपर बहुत सारे कर्ज हो गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, मित्रों ने उन्हें सहायता करनी चाहिए, पर मित्रों ने के सहायता लेने से उन्होंने मना कर दिया और अपने प्रतिभा के बल पर बहुत सारे उपन्यास थोड़े ही समय में लिख डाले, जिसके उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए और उन पैसों से उन्होंने अपना ऋण चुका दिया। तो आत्मनिर्भर जो व्यक्ति होते हैं किसी की सहायता नहीं लेते, है ना, किसी के विचार पर नहीं चलते, जो दूसरा परामर्श दे उस पर नहीं चल के स्वयं सोच विचार करते हैं, स्वयं पर भरोसा करते हैं और तभी वो जीवन में सफल होते हैं। क्या सही है क्या गलत है अपना रास्ता खुद निर्धारित करते हैं, किसी के बहकावे में, किसी के सलाह पर नहीं चलकर सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। अपना हर काम वो स्वयं निर्धारित करते हैं, स्वयं करते हैं। तो यही आत्मनिर्भर व्यक्ति जो है जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो आशा बच्चों आपको वो ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद।